टू वेक्टर्स में देख लीजिए क्या करेंगे हम लोग, जैसा एडिशन रूल था उसी को हम लोग फॉलो अप करेंगे, ठीक है। वी फॉलो द रूल ऑफ एडिशन बट वन वेक्टर रिवर्स इन डायरेक्शन। सपोज दिस इज वेक्टर ए, ओके, एंड वेक्टर बी मेक्स angle theta from this vector. This is vector B. According to rule of addition, we makes triangle and this give resultant of A and B by addition process. बताओ, ये बताया था एक वेक्टर A है, B उसके साथ थीटा एंगल बना रहा है, राइट। उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो रिजल्टेंट एडिशन का है वो यहां पर आएगा, R इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्शन का मतलब a माइनस बी चाहिए ना, हमें सब्ट्रैक्शन का मतलब हुआ a माइनस बी अटेंड करना है, राइट। तो b माइनस में चाहिए ना मुझे। जो वेक्टर क्वांटिटी है अगर उसको जस्ट रिवर्स कर दें तो उसका साइन चेंज होता है। अगर b उस डायरेक्शन की जगह हम लोग बैक साइड ले जाएं, देखो बैक साइड, इफ वी why it is selected, if this vector reverse in this direction so it becomes minus b। देखो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट बनानी है और मैग्नीट्यूड यानी लेंथ उतना ही रखना है जितना b का है। तो इस वेक्टर को हम क्या बोलेंगे, माइनस। अपोजिट वेक्टर पढ़ाए थे ना मैंने, अपोजिट वेक्टर का मतलब ही होता है मैग्नीट्यूड सेम हो बट डायरेक्शन अपोजिट हो। तो जितना मैग्नीट्यूड b का उस साइड है उतना ही लेंथ लेकर के आप जस्ट उससे रिवर्स डायरेक्शन में बनाइए, उसको हम क्या बोलेंगे, माइनस बी। और अब इन दोनों को जब ज्वाइन कराएंगे, टेल ऑफ फर्स्ट विद हेड ऑफ सेकेंड, दिस गिव अस सब्ट्रैक्शन रिजल्ट a माइनस बी। बस इतना ही इसमें करना है। ये सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया है। मुझे लगता है आप इसको समझ पाए होंगे। ये सब्ट्रैक्शन कोई क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, हेलो ट्रैक्शन का रिजल्ट हो गया। मिले एक सेकंड, जरा ऑन कर दिया, पॉज करो जब देखो बात। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स मुझे लगता है आप नोट भी कर चुके हैं। देखिए नोट्स बनाने के लिए भैया कॉपी पेन एकदम प्रॉपर प्रिपेयर रखें, जितना हम समझाएंगे उसको धीरे धीरे प्रोसेस बाय प्रोसेस आप नोट करते जाएं। सब्ट्रैक्शन के बाद हम जो चीज़ सीखेंगे वो रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स है, रिजॉल्व करना। रिजॉल्व करना एक्चुअल में जो प्रोसीजर है वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ द वेक्टर है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डाल दीजिए, रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर्स। रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर, यहां पर टू वेक्टर्स वर्ड ना लगाइए, एक्चुअल में एक ही वेक्टर को हम ब्रेक करेंगे टू पार्ट्स में, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ये डाल दे तो बेटर लगेगा। आइए रिजोल्यूशन को समझते हैं, रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व करने के लिए हम सिंगल वेक्टर क्वांटिटी लेंगे, उस वेक्टर क्वांटिटी के हम लोग टू पार्ट्स करेंगे, उसी टू पार्ट्स में ब्रेक करने को हम रिजोल्यूशन नाम देते हैं। सपोज करिए दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी ए। देखो मैंने आपको पीछे सिखाया हुआ है, लेंथ ऑफ द वेक्टर इज द मैग्नीट्यूड एंड द हेड ऑफ द वेक्टर इज डायरेक्शन। Here the vector quantity A is along this direction which makes theta angle from horizontal. This direction is known as horizontal direction and this is the vertical direction. तो आप थोड़ा अपने पास ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट में रख लीजिए कि जो थीटा की तरफ ज्वाइन किया हुआ पार्ट होगा उसे हम हॉरिजॉन्टल नाम देंगे और जो उससे 90 दूसरी तरफ होगा वो वर्टिकल होगा। यहां पर आप एक पैरेललोग्राम मेक कर लीजिए, ये कंस्ट्रक्शन हो गई पैरेललोग्राम की। ये जो ए है इसका एक पार्ट हम इस तरफ लेंगे और ये एक्स डायरेक्शन की तरफ है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को, इस पार्ट को, इस कंपोनेंट को हम लोग ए एक्स नाम देंगे। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और ये हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ओके, there are two axes, mostly we use x axis and y axis. Now we want to resolve vector A in two parts.
वन along x एक्सिस, अदर इज along y एक्सिस। सपोज करिए ये सिंगल वेक्टर है देखो, और यही तो डायरेक्शन है इसकी। जब इसको हम रिजॉल्व करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो कुछ इस तरीके से ये ओपन होगा, देखिए। तो अब दोनों तरफ हो गया। अब इसका अपना पोजीशन खत्म, भाई था यहाँ पर, इसके दो पार्ट कर दिया आपने, तो क्या वहाँ कुछ अवशेष बचा? नथिंग। ओके, यानी इसका एक पार्ट यहाँ है, मैं इसको निकालना चाहता हूँ। इस ट्राइंगल को जरा आप गौर से देखिए, जो ए एक्स है ना, ये बेस है, ये तो जानते हो आप नहीं जानते हो? भाई ये परपेंडिकुलर है, अगर ये ए वाई है तो ये भी तो ए वाई होगा। इसका नाम दे देते चलो ओ पी क्यू। ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है? इन ट्राइंगल ओ ए क्यू, इस ट्राइंगल में देखिए आप ध्यान से, वी यूज कॉस थीटा फर्स्ट। कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट इज? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ओके, बेस इज द ए एक्स, हाइपोटेन्यूज इज द ए। तो हम ऐसे कह सकते हैं, वी कैन से दैट ए एक्स बाई ए एक्स बिकम्स ए कॉस थीटा फर्स्ट। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। देखो हॉरिजॉन्टल लिखते हैं, इतना समझो आप, बोलते हॉरिजॉन्टल है ज़्यादातर। क्या बोलते हैं हम लोग? और होता क्या है एक्चुअल? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। इसी तरह से अगर हम कहें तो एक वर्टिकल भी बना लेंगे हम लोग। चलो थोड़ा खिसकाते हैं, हम लोग वर्टिकल लेना चाहते हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट देखिए क्या बनेगा, वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसके लिए अगेन नाउ वी टेक साइन थीटा इज इक्वल टू, यू नो, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज ए वाई, hypotenuse A. Now AY becomes A sin theta. This is known as vertical component. This is known as वर्टिकल कंपोनेंट। ये जो साइन वाला बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे भाई जी? वर्टिकल कंपोनेंट। ओके, ये हमारे पास दो कंपोनेंट्स आ गए। हम इनसे वापस अपना इनिशियल वेक्टर भी पा सकते हैं दोबारा से। ये रिजोल्यूशन हुआ। रिजोल्यूशन एक्चुअली अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, इसकी डेफिनेशन वाइज अगर हम बात करें तो हम कहेंगे रिजोल्यूशन इज द रिवर्स प्रोसेस या अपोजिट प्रोसेस, कुछ भी आप कह दें, अपोजिट प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन ऑफ टू की हैबिट पड़ गई बोलने की, एडिशन ऑफ, हाँ वैसे दो ही ऐड करते हैं, तो ये हम कह सकते हैं रिजोल्यूशन इज द अपोजिट प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर ऐड करते थे कि नहीं, बताओ? अच्छा, और ऐड करने से जो रिजल्ट आता है वो सिंगल वेक्टर बनता है कि नहीं बनता है? तो अगर सिंगल वेक्टर को ब्रेक कर दिया जाए, ब्रेकअप, भाई दो लोग मिलते हैं तो एक फैमिली बनाते हैं, झगड़ा ज़्यादा हो जाता है तो फिर क्या होता है? ब्रेकअप। फिर क्या होता है? फिर से फ्री हो गए, बस यही सिचुएशन। फिर वो अदालत में जाते हैं, दुनिया भर का वही होता है। तो कहने का मतलब ये सिंगल वेक्टर इस बार ये ब्रेकअप हुआ है टू पार्ट्स में, ए एक्स और ए वाई। तो ये एक हॉरिजॉन्टल है, दूसरा हमारा वर्टिकल कंपोनेंट है। इसको सुनिए, मैं वापस लेना चाहता हूँ प्लीज वंस अगेन। ये डेफिनेशन रहेगी, जब आप स्टार्ट करिएगा लिखना तो ये डेफिनेशन में इसको लिखेंगे, ठीक है? अब हम एक बात करते हैं, वापस क्या वही हमको ए मिल सकता है क्या? उसका क्या प्रोसीजर सुन लीजिए। उसके लिए करेंगे क्या? स्क्वायरिंग एंड एडिंग। स्क्वायर करिए, ऐड कर दीजिए। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ओके, आप देख लीजिए इक्वेशन 1 का और 2 का LHS, ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करके ऐड करिए तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बनेगा, बताओ? अच्छा, और इसका ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस
और इसकी कुछ वैल्यू होती है क्या? क्या होती है बताओ? 1। वेरी गुड। तो ये बन गया हमारा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। तो a बिकम्स रूट ऑफ ax स्क्वायर प्लस, अब आप सुन लीजिए ये रिजल्ट है, ये एक रिजल्ट, एक फार्मूला है। When two vectors are perpendicular to each other, आप गौर से देखिए ये दोनों आपस में ax और ay कैसा एंगल बना रहे हैं बताओ? 90 बना रहे हैं ना? These are perpendicular. When two vectors are perpendicular to each other, then the resultant is directly obtained by squaring, adding and taking square root of both. We get the resultant. Okay? अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए और कहा जाए कि वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड 3 है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 4 है और ये दोनों आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं, तो बताइए इनको ऐड करके जो रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो आप सीधा कहेंगे रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या है? 9, 4 का 16, ऐड कर दो 25, स्क्वायर रूट ले लो तो क्या आया? 5। यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ 3 and 4 इज 5। ओके, अब वेक्टर है ना, रिजल्ट भी तो वेक्टर होगा, और अगर रिजल्ट वेक्टर है तो डायरेक्शन होगी, ये भी पूछेगा फाइंड इट्स डायरेक्शन आल्सो। तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, जरा मैं इसकी बात करता हूं, प्लीज सुने। अब हम डायरेक्शन यानी थीटा की वैल्यू पता करना चाहते हैं। ये दोनों जो इक्वेशंस आपके पास हैं, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दिख रहा है आपको, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 करिए तो बेटर लगेगा। अब आप सोचते हो कि 2 को पहले लिया, हो सकता है आपके मन में आ जाए प्रोसीजर तो फर्स्ट है, फर्स्ट रखो ऊपर, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2 हम ले सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। हमने 2 क्यों लिया उसका लॉजिक समझना। सेकंड वाला हमारा साइन में बना है, देखो ax इज इक्वल टू क्या है? a साइन थीटा है और ay हमारा, सॉरी ay साइन थीटा है। ay कौन सा है हमारा? देखो साइन थीटा है, ay साइन थीटा, और ax हमारा क्या है? कॉस है। ओके, ax हमारा कॉस है, मैंने जानबूझ करके x वाला नीचे पुट किया जिससे tan बन जाए, बस और कोई लॉजिक नहीं। आप उल्टा लगता है कॉट आएगा फार्मूला, फिर उसको पलट दीजिए tan हो जाएगा। ज़्यादातर हम tan में डील करना पसंद करेंगे। a से कैंसिल आउट, तो ay बाई ax इज इक्वल टू tan थीटा, बस tan पाना चाहते हैं, इस वजह से जानबूझ के हमने ऐसा। मोस्टली आप जब कभी ऐसी इक्वेशंस कहीं मिले, एंगल बनाना हो मुझे, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ऊपर साइन वाला कंपोनेंट पुट करें। तो देखिए tan थीटा है तो थीटा इज इक्वल टू, अगर हम बोलें तो हम कह सकते हैं tan इनवर्स ay बाई ax, दिस गिव अस द एंगल बिटवीन ax एंड ay। या रिजल्टेंट का, ये रिजल्टेंट है ना, ये रिजल्टेंट है, देखो यही तो, इसी को तो ब्रेक किया था, इसका फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल थीटा, ये हमें नोट करना था रेजोल्यूशन ऑफ 2 वेक्टर्स के कॉन्सेप्ट में। रोक दो।